2026 में रेडिट सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रहा है। ये एआई एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। आज चैट जीपीटी, एआई ओवरव्यूज और दूसरे एआई टूल्स भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त रेडिट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर आप एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस ही क्यों ना करते हो, तो रेडिट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि रेडिट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है 2026 में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है वैभव तिवारी और आप देख रहे हैं रैंक ऑन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज से हम एक नई रेडिट की एआई एसईओ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रेडिट को बिगनर लेवल से समझेंगे कि कैसे रेडिट एआई एसईओ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहले समझते हैं रेडिट है क्या। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो रेडिट इंटरनेट का सबसे बड़े कम्युनिटी प्लेटफॉर्म में से एक है। यहाँ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। रेडिट के अंदर हजारों कम्युनिटीज होती हैं जिन्हें सब रेडिट्स कहा जाता है। सब रेडिट्स फॉर एग्जाम्पल एसईओ के लिए अलग हो सकती हैं और सोशल मीडिया के लिए अलग हो सकती हैं, वर्डप्रेस के लिए अलग हो सकती हैं। ऐसे ही सब रेडिट हर एक स्पेसिफिक टॉपिक के अराउंड फोकस्ड होता है। इसलिए रेडिट को अक्सर द फ्रंट पेज ऑफ द इंटरनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट हर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। पहले मार्केटर्स सिर्फ गूगल रैंकिंग्स के बारे में सोचते थे, लेकिन 2026 में सर्च का लैंडस्केप चेंज हो रहा है। आज यूजर डायरेक्टली एआई टूल से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि बेस्ट एसईओ टूल्स क्या हैं, बेस्ट एसईओ एजेंसीज क्या हैं, या फिर बेस्ट डेंटल क्लिनिक कौन सा है हमारे एरिया में। ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस वो पूछते रहते हैं और एआई टूल्स इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके अपना आंसर जनरेट करता है। यहाँ पर रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रेडिट पर मिलियंस ऑफ यूजर्स एक्टिवली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हर दिन नए क्वेश्चंस कर रहे हैं, नए यूजर्स और नए इनसाइट्स ऐड होते रहते हैं जो नए आंसर्स भी प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चंस पे, जिससे एआई सिस्टम को फ्रेश और डाइवर्स इंफॉर्मेशन मिलती है और रेडिट उन्हें एग्जैक्टली प्रोवाइड करता है। अब सवाल आता है कि एलएलएम्स यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल रेडिट को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। सबसे पहला रीजन है स्केल। रेडिट पर मिलियंस ऑफ कम्युनिटीज और बिलियंस ऑफ कमेंट्स अवेलेबल हैं, जो गूगल को या फिर एलएलएम्स को बहुत ही एग्जैक्ट डेटा देते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। दूसरा रीज़न है टॉपिक कवरेज। चाहे टॉपिक एसईओ हो, एआई हो, टेक्नोलॉजी हो या बिजनेस मार्केटिंग क्यों ही ना हो, रेडिट पर उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तीसरी रीज़न है कि कम्युनिटी सिग्नल्स। रेडिट पर आप अपवोट्स और एंगेजमेंट भी कर सकते हैं, जिससे यूजफुल कंटेंट को नेचुरली विजिबिलिटी मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एआई कंपनीज और रेडिट के बीच में डेटा लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी हो चुके हैं, जिससे रेडिट का इम्पोर्टेंस एआई इकोसिस्टम में और भी बढ़ गया है। इसलिए रेडिट का इन्फ्लुएंस एआई जनरेटेड आंसर में कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। तो आखिरकार कनेक्शन क्या बनता है फिर रेडिट और एआई एसईओ के बीच में? ट्रेडिशनल एसईओ का गोल था गूगल में रैंक करना, लेकिन एआई एसईओ का गोल है एआई जनरेटेड आंसर में अपीयर होना। अगर फ्यूचर में कोई यूजर एआई टूल से पूछे बेस्ट लोकल एसईओ एजेंसी क्या है या फिर बेस्ट वर्डप्रेस एसईओ कंपनी क्या है, तो एआई आंसर जनरेट करते वक्त इंटरनेट के मल्टीपल सोर्सेस को एनालाइज करेगा और रेडिट उन इम्पोर्टेंट सोर्सेस में एक हो सकता है। उससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसी वजह से मार्केटर्स अब सिर्फ वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, वो ब्रांड मेंशंस, ऑनलाइन रेपुटेशन और कम्युनिटी प्रेजेंस पर भी फोकस करते हैं। तो अब सवाल है, अगर आप बिजनेस ओनर हैं या फिर डिजिटल मार्केटर हैं, तो आपको रेडिट इग्नोर करना चाहिए या नहीं? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि आप रेडिट इग्नोर ना करें, क्योंकि रेडिट आपको हेल्प कर सकता है ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने में, ऑडियंस को समझने में, रियल क्वेश्चंस डिस्कवर करने में और नए कंटेंट आइडियाज भी फाइंड करने में आपको हेल्प कर सकता है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपको जो हेल्प मिलेगी, उससे आपका एआई एसईओ काफ़ी इम्प्रूव होगा, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी होगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, रेडिट को कभी प्लेटफॉर्म जो है रेडिट प्लेटफॉर्म, उसको कभी प्रमोशनल कंटेंट के लिए यूज़ मत करिए। रेडिट को कम्युनिटीज़ वैल्यू देती हैं, हेल्पफुल और जेन्युइन कंट्रीब्यूशंस के साथ।
जो ब्रांड प्रमोशन करते हैं उनकी कम्युनिटीज क्विकली रिजेक्ट कर देती हैं। तो जब कम्युनिटी आपका कमेंट डिलीट कर देंगी या फिर रिमूव कर देंगी तो उससे चांसेस है कि आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है अगर आप ये चीज़ बार बार करते रहेंगे। तो दोस्तों आज हमने समझा कि रेडिट क्या है, 2026 में इम्पोर्टेंट क्यों है और एलएलएम्स इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं रेडिट को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि रेडिट का अकाउंट क्रिएट कैसे करना है अपने बिजनेस के लिए और रिलेवेंट सबरेडिट्स कैसे फाइंड करने हैं। और इस सीरीज में हम रेडिट को एंड तक की जानेंगे कि आप आखिरकार AI SEO के लिए उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप इन फ्यूचर कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।